अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ़ केसों के मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन के टिप्स बताते हैं ताकि मुल्ज़मान बरियत से बच सकें और उनको कन्विक्शन हो जाए और हम लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करके बेहतर तफ्तीश करके अपने लैक्यूनस दूर करके अपने इशू पिंचिंग को ख़त्म करके हम अच्छी से अच्छी तफ्तीश करके उनको किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचाएं कि दोबारा वो जुर्म करने की ज़रूरत ना करें और वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाएं। आजकल हम कर रहे हैं बात मनशियात के टॉपिक्स पर, और मनशियात में हमारा है पार्सल मेकिंग। मनशियात बरामद हो जाएँ तो पार्सल कैसे तैयार करना है, नमूने कैसे निकालने हैं और नुमाइंदा नमूने क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नमूने क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में कि मंशियात के हर पैकेट में से आपने अलहदा नमूने निकालने हैं। ये लियाकत अली वर्सेस एस्टेट 6 LHC 2017 में हमें ये गाइडेंस मिलती है। और अगर नमूना लिया जाए तो तमाम टुकड़ों से आपने नमूना लेना है और अलहदा पैक करने की सूरत के बजाय एक पार्सल बना दिया जाए तो अदालत में टुकड़ों की तादाद की औस निकाल कर एक नमूना के निकालने की सज़ा दे दी जाएगी। बाकी नमूनों का सज़ा किसी मुल्ज़िम को नहीं होगी। और नमूना निकालने के लिए आपको पता है किनारों की कटाई चाकू से लाजमी ताज़ा करनी होती है या कटर के साथ आपने ताज़ा कर देनी होती है ताकि जाहिर हो कि हमने यहाँ से नमूना लिया था। और मार्किंग के मतलब भी आपको पहली किस्तों में अर्ज कर दी गई है। ये यकीनी बनाएं कि अदालत में माल मुकदमा खोले जाने पर इस पर वही मोहर लगी हो जो तहरीरी रिकॉर्ड बोले, बजाय कि ऐसी मोहर बरामद हो जाए, ऐसी मोहर लगी नज़र आए उस माल मुकदमा की सीलिंग के ऊपर कि वो अदालत सवालिया निशानात उस पर खड़े कर दे कि आपने ये मोहर दूसरी लगी हुई है। और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि माल खाना वाले और जो जैसे ऐसे लोग जो मुल्ज़मान को बरियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग, वो लाजमी इसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं और मोहर को तब्दील कर देते हैं। इसी तरह हर पार्सल को आपने दुरुस्त तौर पर सरबमोहर करना है और फर्द मकबूजगी में अपने नाम की वही सील लगानी है और हर नमूने के बाहर भी आपने वही सील लगानी है। और बकरिया मंशियात के हर पार्सल के बाहर भी ऐसी ही सील लगानी है जो अफसर बरामद कुनिंदा के नाम की मोहर होगी और उसको आपने लाजमी सबत करना है। किसी दीगर जगह पर तैनात शुदा अफसर की मोहर या ऐसे अफसर की मोहर जो उस थाना में तैनात नहीं है, छुट्टी पर है या रेस्ट पर है या किसी पैरवी पर लगा हुआ है, किसी और असाइनमेंट पर गया हुआ या किसी रोजनामचा में किसी और बीट की ड्यूटी कर रहा है, उसकी मोहर हरगज नहीं लगाई जाएगी। उसके साथ आप पैकिंग और सील नहीं करेंगे मंशियात के माल मुकदमा को। और इसके अलावा अगर ऐसा कर दिया गया है तो वजाहत भी करनी पड़ेगी, तफ्तीशी को वजाहत करनी पड़ेगी अपनी ज़िम्नियात में और मुदई को इस्तगासा में बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ये गाइडेंस मिल रही है हमें 2015 की SCMR 291 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स थी जिसमें से हमें ये गाइडेंस मिली है। अगर गलती से ऐसी मोहर लग जाए जिसके साथ आप गलत सील कर बैठे हैं, किसी और अफसर की मोहर लग जाए जैसे मैंने अभी थोड़ा सी देर पहले आपको अर्ज किया, तो इसकी वजह आपने ज़िम्नी में वाज़ेह करनी है। और जिस अफसर की मोहर लगी हो उसका इजाज़तनामा आप लफ मिसल करेंगे और फिर ज़िम्नी में दोबारा इंदराज करेंगे। बहुत बेहतर है कि ऐसी गलती से अवॉइड किया जाए ताकि ऐसी गलती के नताइज व अवाक़िब से हम बच सकें। बहुत बेहतर है कि एक्साइज, कस्टम, पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ANF सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अफसरान के जारी शुदा डॉकेट बगरज जमा कराने नमूना PFS से इस्तेमाल में लाएँ, यानी पुलिस वाले एक्साइज का डॉकेट इस्तेमाल ना करें। ये गाइडेंस हमें मिली हाजी गफूर बग्गू वर्सेस स्टेट 2017 114 LHC से। इसी तरह एक्साइज का डॉकेट पुलिस डिपार्टमेंट हरगज ना इस्तेमाल करें क्योंकि पुलिस का एक्साइज डिपार्टमेंट की वर्किंग के साथ इस तरह कोई ताल्लुक नहीं है कि डॉकेट किसी और डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डॉकेट हर डिपार्टमेंट का अलहदा होगा। इस मामले में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट का अलहदा से बना हुआ आपने डॉकेट इस्तेमाल करना है। ये रहनुमाई हमें दोबारा मिली है 114 PCRLJ 2017 में, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि डॉकेट्स का इस्तेमाल एक्साइज अलहदा करेगा, कस्टम अपना अलहदा करेगा। अगर कोस्टल गार्ड्स पकड़ते हैं किसी मंशियात की खेप को, बड़ी खेप को, तो वो अपना डॉकेट इसकी तरसील के लिए, इसकी नमूने भिजवाने के लिए, दीगर जो सरकारी काम काज के लिए ये अपने अपने डॉकेट्स अलग जारी करेंगे। किसी और डिपार्टमेंट का डॉकेट दीगर डिपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा मोहर जब लगाई जाती है तो उसमें जो फिगर होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, हरूफ होते हैं, इंग्लिश के हरूफ हों या उर्दू के हरूफ हों, तो उनमें कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाता है या हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर MI है तो इसको MA के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, N है तो इसको A के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए।
इसी तरह जो नामों की कन्फ्यूजन है तो उसको भी आप जो शॉर्टन करके एब्रिज्ड फॉर्म में नामों कोई मोहर लगती है, मोहर बनती है, उसको भी आपने लाजमन वही मोहर रखनी है जो उसके असल नाम की और आम तौर पर वो इस्तेमाल करता चला आ रहा है, और वही एक मोहर दीगर तफ्तीशों में भी ऐसे ही इस्तेमाल हुई होनी, बजाय कि आपने एक मोहर मोहम्मद बशीर के नाम पे तो एक जगह पे MB इस्तेमाल कर दी और दूसरी जगह पर आप मोहम्मद बशीर अहमद MBA की मोहर इस्तेमाल कर लें। ये भी नहीं होना चाहिए, इससे डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और मसाइल बढ़ते हैं और तफ्तीश नाकस करार पाती है। इसी तरह चर्स और अफ्यून के नमूना को चंद ग्राम आपने ज़्यादा निकालना है और इसकी वजह यह है कि PFS से पहुंचते वक्त तक और आपका जो इंदराज आज आपने कर लिया है अपनी फ़र्द मकबूजगी में और अपने इस्तगासा में और अपने रिकॉर्ड में, ज़िम्नियात में, उसमें फ़र्क आ सकता है। जब वो तोलेंगे PFS वाले तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। चंद ग्राम का फ़र्क रख के नमूने थोड़े से ज़्यादा लिए जा सकते हैं, क्योंकि सूख जाने में, मनशियात के सूख जाने के में वज़न कम होने के खदशात भी होते हैं और इसको दूर इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसको बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में सोच समझ और बूझ के साथ ये काम करना होता है। PFSA की सील करदा मंशियात पर आपने PFSA की सील लगवानी है, उसकी सील लगवा कर आपने वापस वसूल करना है। ये ना हो कि PFSA सील करे और सील उस पर जो मोहर सरबमोहर है जिसके साथ सील किया गया है वो किसी और डिपार्टमेंट की या तफ्तीशी अफसर की अज खुद हो, तो ये भी नहीं चलेगा। ज़्यादा मिकदार में बरामदगी के कैप्सूल केसों में आपने 1.5 गज से ज़्यादा अगर कपड़ा इस्तेमाल होता है, जो कि तफ्तीशी बैग में आपको पता होना चाहिए कि कितना कपड़ा होता है, 1.5 गज से ज़्यादा अगर कपड़ा लग गया, ज़्यादा मिकदार के केसेस यानी कि 100 किलो के मंशियात रिकवर हुई है, 50 किलोग्राम मंशियात रिकवर हुई है, तो आपने इस कपड़े को 1.5 गज जो कपड़ा है जो कि तफ्तीशी बैग में मौजूद होता है और आपके तफ्तीशी बैग थाना से रवानगी के वक्त आपके हमरा होता है, जिसकी आप रपट लिखते हैं और आपके रिकॉर्ड में है प्रिज्यूमेबली, कन्फर्मेबली, ये तफ्तीशी बैग हर तफ्तीशी अफसर और हर पुलिस की गाड़ी में मौजूद होता है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई होनी चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि ये तफ्तीशी बैग हमा वक्त इनके हमरा था। तो इसमें से 1.5 गज कपड़ा होता है। अगर आप अजाफी कपड़ा ज़्यादा मिकदार की मंशियात की बरामदगी के केसों में इस्तेमाल करें और करना पड़ जाए तो आपने इसको बगरज पैकिंग के लिए निजी तौर पर मंगवाने का आपने जिक्र ज़िम्नी में लाजमी करना है, ताकि ज़िम्नी में आप वाज़े बता सकें कि ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा मंगवाया था और उसमें ये अजाफी जो मंशियात थी ये दोबारा पैक की गई और 1.5 गज से कपड़ा से बियॉन्ड ये पैकिंग की गई। नादरीन, आज की किस्त थी ये वाली हमारी। इसमें आपको उम्मीद है कि जो हमने नए पॉइंट्स आपके सामने रेज किए हैं आपको पसंद आए होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। अगर आपके तजर्बात हमारे रिसर्च से मुख्तलिफ हैं तो प्लीज़ इसमें हमारी करेक्शन करें, इजाफा करें, तरमीम करें। हम अपने आप को, हमारी अपनी रिसर्च को हरफ़े आखिर हरगज़ नहीं कहते, लेकिन हमारी गाइडेंस अगर आपको पसंद आए इसको इस पर अमल दरामद कीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारे साथ ज्वाइन हैंड्स कर सकते हैं नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जंग में, जो हम सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी के हमरा लाहौर ट्रेनिंग ड्रग एडवाइजरी काउंसिल के साथ हम मिलकर काम करते हैं, जो गड़ी शो में मौजूद है। अगर तफ्तीश के शोबे के मुतल्लिक़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ नारकोटिक्स में अगर आप लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे लेक्चर डिलीवर के लिए मेरा मोबाइल नंबर अभी स्क्रीन पर आ गया होगा। उम्मीद है कि आप हमें कॉल अपॉन कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और लीगल रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस में। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।